अस्सलाम अलैकुम। KPS दिन भर न्यूज बुलेटिन लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग एडवोकेट नीलोफर मसूद ने वुमेन्स विंग कारकुनों का एक शानदार कन्वेंशन दारपुरा बारामूला में मुनक्कद हुआ, जिसमें सिंधु की तादाद वुमेन्स विंग के कारकुनान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कन्वेंशन में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि वो पार्टी को मजबूत मुस्तकिम बनाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखे। मजीद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग एडवोकेट नीलोफर मसूद ने हमारे साथ कुछ सवालों के जवाब देते हुए कहा, जी आपका खैर मकदम है कश्मीर के सच, चूँकि आप कौमी सतह की मजबूत पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बाइसिकल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग काम कर रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल को आप किस नजरिया से देखते हैं? मजीद साहब, आपका भी बहुत ही खैर मकदम है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो गैर आइनी तौर पर वो चीज़ें हमारे साथ की गई। हमारे स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, सबको पता है, हिस्ट्री अब बन गई है ये। और साथ में जो हमारा फ्लैग था, स्पेशल प्रिविलेजेस थे, हमारे जितने भी स्पेशल प्रिविलेजेस हमें दे दिए गए थे, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, ये सब चीज़ें जो थी ये हमसे छीनी गई। न सिर्फ इतना ही बल्कि हमारे स्टेट को यूटी बनाकर डिग्रेड करके इसके 2 हिस्से कर दिए गए। लद्दाख को अलग छोड़ दिया गया और हमें उसे भी यूटी बना दिया गया विदाउट असेंबली और हमें विद असेंबली। उसके बाद जो हमने हालात देखे, चाहे वो डोमिसाइल लॉ था या कोई भी लॉ जो लाया गया, मुझे लगता है वो गैर आइनी तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है ज़मीनी सतह पर। क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसकी रूल से डिलिमिटेशन जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एरियाज़ है उनको चेंज करें, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उनके नामों का रद्द बदल हो रहा है। किस तरीके से एक खित्ते को काट कर दूसरे खित्ते के साथ जोड़ दिया जाता है, तो मुझे लगता है गैर आइनी है। क्योंकि जब एक केस बेसिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है, तो उस सूरत हाल में मुझे लगता है कि ज़रूरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्हें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि प्रॉपर्टी भी डिमांड करती है। जिस तरीके से स्टेटस क्वो है वो ऑन सतह ज़मीन पर होना चाहिए, ताकि कल को जब वर्डिक्ट आ जाएगा तब उस वक्त यहाँ पर ऐसी कोई चेंज ना हो कि उसको एंटी क्लॉकवाइज वापस चेंज करना फिर मुश्किल हो जाए। चूँकि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे उम्मीद भी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका अजाला भी करेगी, सुनेगी भी, और वर्डिक्ट जो है हम उम्मीद करते हैं कानूनी चीज़ों को देख कर के वो हमारे हक में आ जाएगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सोमवार के रोज लोकसभा में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए माली साल 2022-23 के लिए करोड़ों रुपए की बजट पेश किया, जबकि इससे कबल वजीर खजाना ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर का बजट और ज़मीनी मुतालबात सिर्फ एक ही दिन में पेश करने और इस पर बहस करने के लिए लोकसभा में एक तहरीक पेश की। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से एतराज उठाने के बावजूद स्पीकर ने तहरीक पेश करने की इजाजत दी थी। ये बजट साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की तश्कील 9 के बाद तीसरा बजट है। हदबंदी कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक पार्लिमानी और असम्बली नशस्तों के हवाले से अपनी तजावुज़ को पब्लिक डोमेन पर मुश्तहर किया है। इस सिलसिले में कमीशन ने प्रपोजल को पब्लिक डोमेन पर जारी करते हुए मुतल्लिकीन से कहा है कि वो इस सिलसिले में अपनी आराय, तजावुज़ और उज़रात 21 मार्च तक दायर कर सकते हैं। बटमालू श्रीनगर में आग की भयानक वारदात, 8 रिहायशी मकानात खाकस्तर, 24 कुंबे आशाने से महरूम, 10 फायर सर्विस एहलकार जख्मी। कुंडकुल गांव में सरकारी स्कूल के लिए इमारत नहीं, बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर, बारिश के दिनों स्कूल रहता है बंद।
सरपंच और फौजी एहलकार की हलाकतों में मुलवस हिजब और लश्कर के जंगजू गिरफ्तार शुदगान से असला और एक गाड़ी भी जब्त कर ली गई। आईजीपी कश्मीर। वादी में कोविड-19 के मस्बत मामलात में नुमाया कमी, नए गाइडलाइनों के तहत ज्यादातर लोगों को मास्क के इस्तेमाल की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर। कश्मीरी पंडितों को कांग्रेस की गलतियों की वजह से तकलीफदेह हालात में घर छोड़ना पड़ा। डॉक्टर जतिंदर सिंह। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों की टीकाकारी शुरू। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम इलाकों में 16 मार्च से बच्चों को टीका लगाया जाए। भद्रवाह जेल में सोमवार के रोज गैस के सिलेंडर में हुए धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनको पूरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इधर राजवारी में सड़क के एक हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें मियां बीवी और इनकी 2 बेटियां शामिल हैं। हुकूमती अदम तवज्जो से वादी की अक्सर आपाशी नहरों की सूरत हाल नागुफ्तबे। जरिए मौसम शुरू होने से कबल आपाशी नहरों और कोलों की बहाली अमल में लाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस। यारकन सराय सफा कदल श्रीनगर में यारकन सराय से रिहायशी पजीर कुंभू को जगह खाली करने के सरकारी हुक्मनामे पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिका वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि ये कुंभे यहाँ 7 दहाइयों से रिहायशी पजीर है और इन्हें बेदखल करने का अमल इन कुंभों के साथ सरासर नाइंसाफी है। दीजिए अपने मेजबान मजीद शेरी को इजाजत। अल्लाह निगहबान।